काम से नाम, बोलो हाँ। काम से मैं घड़ा बनाने लग जाऊं तो आप देख के कहोगे कुम्हार है। मैं लोहे का काम करने लग जाऊं, आप कहोगे लोहार है। मैं सोने का काम करने लग जाऊं, आप कहोगे कि सुनार है। अब बताओ मैं क्या हूं? बोलो। मैं तलवार चलाने लग जाऊं, क्षत्रिय। वेद पढ़ने लग जाऊं, ब्राह्मण। व्यापार करने लग जाऊं, वैश्य। और सेवा करने लग जाऊं, शूद्र। तो मैं तो रोज वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। पांव दबाना सेवा है, मैं तो सेवक हूं। मैं क्या हूं? सेवक हूं। माओ के रोज पांव दबाता हूं, चरण सेवा करता हूं। आप भी तो अपने पिता के पांव दबाते होंगे, आप भी तो अपनी मां के पांव दबाते होंगे, आप भी तो अपनी सास के पांव में तेल लगाती होगी मैया कभी। आप भी तो अपने ससुर की सेवा करती होंगी, रोटी देकर, कपड़े धोकर, थाली धोकर। कई बार तो सास ससुर बुढ़ा हो जाता है, बिस्तर पे मलमूत्र करता है तो बहू ही उसे नहलाती धुलाती मलमूत्र तक धोती है, ससुर की। बोलो हाँ। ससुर है और उसको नहला रही है, उसका मलमूत्र धो रही है, बच्चे की तरह सब कुछ करा रही है, तो सेवा तो कर रही हो। सेवा सेवा इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हम तो चाहते हैं कि हर जन्म में सेवा मिले, तो सेवा करने वाले को शूद्र कहते हैं। तो फिर मैया आप भी सेवा करती हो ससुर की, तो आप भी शूद्र हो। आप भी बाप के पांव दबाते हो, सेवा करते हो, तो आप भी शूद्र हो। बोलो हाँ। इसका मतलब है चमड़े का काम करने वाले को क्या कहते हैं? चमड़े का काम करने वाले को मोची कहते हैं। काम से जात बन गई, इसलिए जातियां काम के आधार पर बांटी गई थी। ये व्यवस्था है। एक बात बताओ, आपके घर में यदि रोटी बनाने के लिए रसोई है तो संडास भी तो है। टंकी भरोगे तो खाली कहां करोगे? है कि नहीं सबके घर में? तो जब संडास है, वॉशरूम है, तो उसकी साफ सफाई किसी को तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा मलमूत्र कहीं तो गड्ढे में इकट्ठा होगा, वो गड्ढे की सफाई कोई तो करेगा, और जो करेगा वो व्यवस्थापक है। उसकी व्यवस्था को बाद में नाम दे दिया जात के। अच्छा ये काम कर रहा तो इसकी ये जात है। क्या नाम देते हो आप लोग उसको? है? हाँ, तो काम से ना आपने नाम दिया है। बोलो। अब जैसे एडवोकेट है, एडवोकेट कोई जात थोड़ी है, पर आने वाले 100-200 सालों बाद एडवोकेट भी एक जात बन जाएगी। धीरे धीरे चीजें जब लंबे टाइम तक बनी रहती हैं तो वो पहचान बन जाती है। बोलो हाँ। अब जैसे गांधी जी का नाम ले लेके कितने लोग अपनी राजनीति खेल रहे हैं, जबकि गांधी जी से उनका कोई लेना देना नहीं, पर गांधी जी का नाम यूज कर रहे हैं। जबकि गांधी जी के ना वो परिवार से हैं, ना उनकी जात से हैं, ना उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन चूंकि नाम ले लिया। बोलो हाँ। तो आदमी का धीरे धीरे ना वो टाइटल बन जाता है और उसे बाद में पहचान मान ली जाती। ऐसे ही जातियां बन गई।
जो 4 वेद पढ़े वो चतुर्वेदी, 2 वेद पढ़े द्विवेदी, है ना। तो ऐसे ये सब व्यवस्थाएं बन गई। तो ये सारी जातियां जो हैं ये व्यवस्था के लिए बनी। लोहार लोहे का काम करता, मोची चमड़े का काम करता, कुम्हार घड़े का काम करता। व्यवस्थाएं बनानी थी, बिना बनाए ये संसार चलता। इसलिए मेरी मां, आपस में लड़ा ना करो कि तेरी जात छोटी है, तेरी जात बड़ी है। जात छोटी बड़ी नहीं होती। ईश्वर ने तो इंसान बना के भेजा था। पानी जब आकाश से गिरा तो एक सा पानी बरसा, पर गंगा में बूंद गिरी तो वही पानी गंगा जल बन गया। यमुना में गिरा तो वही पानी यमुना जल हो गया। नाले में गिरा तो वही पानी नाला बन गया। संगत मिलती गई, रंग रूप नाम बदलता गया। पानी एक था, पर जैसे जैसे संग मिला वो पानी का नाम बदलता चला गया। इसलिए इंसानों से नफरत ना करो मेरी मां, सबको गले लगाओ। चाहे मोची हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अति पिछड़ा हो, कौन भी कोई भी क्यों ना हो, सनातनी है, सब हमारे भाई हैं। इन सनातनियों को गले लगा के आगे बढ़ो। तुम गले ना लगाओगे तो अंग्रेज मतलब ईसाई मिशनरियां, मुसलमान पैसे दे दे के हिंदुओं को कन्वर्ट करा लेते हैं, हाँ या ना। धर्म परिवर्तन, तो तुम्हारे अपने हिंदू भाई ही मुसलमान और ईसाई बन जाते हैं। और ये तेजी से इस देश में चल रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा है। बोलो हाँ। तो आप गले ना लगाओगे अपनों को, तुम कहोगे तुम तो अछूत हो, दूर रहो दूर रहो। तुम कौन अछूत है मेरी माँ? ये जो तुम्हारे अंदर घृणा है, तुम ही अछूत हो, क्योंकि ये घृणा अच्छी नहीं है। जिसके अंदर घृणा है, चाहे वो कोई भी हो, वह अशुद्ध है। आपके भीतर की घृणा, नफरत, ईर्ष्या, छल, कपट आपको गंदा करता है। किसी की जात उसे गंदा नहीं बनाती। जात से कोई गंदा नहीं है, जात से कोई अपवित्र नहीं है। यदि जात से अपवित्र होता तो राम जी शबरी के बेर क्यों खाते? शबरी तो दलित है ना। राम गए और शबरी के बेर खाए। जब राम भगवान होके भेद नहीं करते तो मैं इंसान होके उनका दास होके भेद क्यों करूं? और ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में 310 माताएं हैं। यहाँ कुछ माएं ब्राह्मण माता हैं, कुछ क्षत्रिय माँ हैं, कुछ वैश्य माँ हैं, कुछ शूद्र माँ हैं। आज तक मैंने किसी माता से उसकी जात नहीं पूछी और सबके पांव दबाकर सेवा की है, क्योंकि माँ तो माँ है। क्या जात पूछें कि तुम्हारी ये जात है तब हम रखेंगे? नहीं मेरी माँ, माँ माँ है। और आप देख लो गौरी गोपाल में कोई माँ के संग कोई भेद नहीं, सबकी व्यवस्था एक अखंड रसोई चलती है। जात पूछ के भोजन नहीं मिलता। सब एक लाइन में खड़े होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक लाइन में प्रसाद मिल रहा। जब प्रकृति ने भी भेद नहीं किया, नदी का पानी सबके लिए बह रहा है, ऑक्सीजन हवा सबके लिए चल रही है, कुएं का पानी सबके लिए है, तो फिर मैं क्यों भेद करूं? सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। इसलिए मेरी माँ, इसलिए क्या कहते हैं, हाँ, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी। इसी लड़ाई के कारण ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, जातवाद की लड़ाई के कारण, और तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सब
सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु को प्यारा। प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, आशा टूटी ममता रूठी, आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया के, दे दो कुछ तो सहारा। ये वाला गीत मैंने तब सुना था जब मैं बहुत छोटा था। ये पुराना भजन है ना, राह में आए जो, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तब आया था नया नया, तब सुनते थे। और सोचो इस भजन की एक लाइन है, बंद करो मत द्वार दया के। इसमें लिखा है द्वार बंद ना करो। इसलिए देखो ये भजन की लाइनें जो कह गई, उसी पे ये दास चल रहा। गौरी गोपाल आश्रम में देख लो, द्वार ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। जब है ही नहीं तो बंद करने का सवाल ही नहीं। हमने कहा बंद करने की झंझट ही मत रखो। गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं है, देखा आपने? हाँ या ना? पूरा सामने देखो, कोई दरवाजा नहीं। हम केवल बता नहीं रहे मेरी माँ, इन रास्तों पे चल रहे हैं कि पता नहीं कौन सी माँ सताई ठुकराई यहां कब आ जाए। दरवाजा बंद क्यों करें? रात के 2 बजे कोई आता है, उसे गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। ये गौरी गोपाल सबका सहारा है। भगवान तो सबके सहारे, गौरी गोपाल भगवान सबके सहारे। जब रात को सबको भरपेट भोजन कहीं नहीं मिलता, होटल तक बंद हो जाती हैं, तब रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी गौरी गोपाल में भोजन बढ़ता रहता है सबके लिए। दरवाजा नहीं है ना, सबको पता है कि सब जगह दरवाजे बंद मिलेंगे, पर गौरी गोपाल का दरवाजा बंद ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आजकल बेटा अपने माँ के लिए दरवाजे बंद कर लेता है। कितनी माएँ गौरी गोपाल में आई जिन्होंने कहा कि हमारे बेटे ने घर से बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। तब मुझे लगा कि नहीं,
जब बेटों ने दरवाजे बंद किए हैं तो कोई तो दरवाजा हो जो कभी बंद ना हो। इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं कौन सी माँ को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, दिन को, रात को, कब आधी रात को। इसलिए माँ ये दरवाजा सदा आपके लिए खुले हैं। ये देखो गौरी गोपाल में 310 माएँ रहती हैं और कोई माँ आएगी तो उनके लिए बना रहे हैं। अब जितना आप लोग सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग से यहाँ माँओं को भोजन मिलता है, दवाई मिलती है। ये पूरा आश्रम का निर्माण आप सबके सहयोग से हुआ और ये सारी सेवाएं मैं भीख मांगता हूं तो केवल सेवा के लिए। आपको पता नहीं होगा कि जब आप लोग सो जाते हैं खा पी के, तब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सब खाए कि नहीं। रात को रोटी कम तो नहीं पड़ी, चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं। आपके घर में एक साल में जितना भोजन बनता होगा, एक नहीं बल्कि 5-6 साल में, आपके यहाँ 6 साल में जितना भोजन बनता होगा उतना भोजन गौरी गोपाल में एक दिन में रोज बनता है। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। अब आपके घर में रोज कितनी बनती हैं भैया? आपके घर में रोज कितनी रोटियां बनती हैं? कितनी? 20, 25, 30, 20। आपके घर में 20-25 रोटी रोज बनती होंगी और बड़ा परिवार है तो 50 रोटी मान लो। 50 रोटी आपके घर यदि रोज बनती होंगी तो आप सोचो कि 50 रोटी रोज के हिसाब से 1 लाख रोटी कब होंगी आपकी? कई साल लगेंगे। तो जितना खर्चा आपका 10-20 साल में होता है उतना खर्चा यहाँ एक दिन में होता है। समझ में आ रही है बात? अखंड रसोई चल रही है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है, वहां भी अखंड भोजन चल रहा है। इसलिए कहता हूं कि माघ मेला भले जाओ ना जाओ, ना जा पाओ भले, तो कोई बात नहीं, जो जा रहे हैं उन लोगों को अपनी ओर से एक दिन का भोजन तो करा देना, कि अपनी ओर से अन्नदान करा दो। ये देखो, ये माघ मेला का चित्र है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। तो भगवान बड़े सुंदर हैं मेरी माँ। भगवान शिव आए दर्शन करने, मैया लाला को दर्शन कराए दे। अब भगवान शिव कह रहे, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। तू सूरज है तू चंदा, ओ मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो कान्हा, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। सबसे सुंदर कौन है? भगवान। भगवान से सुंदर कोई नहीं।
भैया बैठ जाओ, बैठो बैठो। सबसे सुंदर भगवान है, इसलिए जब भी देखा करो किसी को तो इंसानों की सुंदरता पर ना मरा करो। जगत इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर जगन्नाथ हैं। जब कोई सुंदर पुष्प देखो, जब कोई सुंदर पुरुष देखो, सुंदर स्त्री देखो, तो जरूर सोचा करो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जब उसके बनाए तोता तोती इतने सुंदर हैं, नदियां पहाड़ इतने सुंदर हैं, स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं, उसके बनाए कुत्ता बिल्ली इतने सुंदर हैं, तो बनाने वाला जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए इनकी सुंदरता पे ना मरा करो। दुनिया क्या कहती है? लोगों पे मरती है दुनिया। अरे मरना ही है तो लोगों पे क्यों? लोगों को बनाने वाले पे मर जाओ। नहीं, भगवान कितने सुंदर। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान को देखने आए, पूतना मौसी आई भगवान को मारने, जहर भर कर लाई, जहर दूध पिलाया, भगवान ने पूतना का दूध पिया, जहर पिया, पूतना के प्राणों को भी पी लिया, पूतना मर गई। आई थी मारने, तार दिया भगवान ने। भगवान तो मारने वाले को भी हाँ तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा। पीरों का करके बहाना, हो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ। कब तारोगे? हमारे लिए भी कर लो ना कोई बहाना, नाथ हमको भी। पूतना को तार दिया, जहर पिलाने आई। अच्छा, जहर पिलाने वाले को आप लोग क्या करते? लेकिन धन्य है भगवान। अच्छा बताओ, भगवान दयालु है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, भगवान अपराध देखते हैं कि नहीं? मैं अपराधी हूं माना कि, तो भगवान देखेंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? ना मेरी माँ, आप जानती नहीं हो भगवान को। यमराज जी देखते हैं अपराध। अपराध देखने का काम किसका? यदि यमराज के हाथ लग गए तो अपराध गिने जाएंगे, लेकिन भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो पूतना इतनी बड़ी पापनी थी जो भगवान को मारना चाहती थी, और वो भी छल से जहर पिला के। वो मारने वाली के भी अपराध ना देखा प्रभु ने और उसे भी तार दिया।
अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं कि मारने वाली पूतना को भी तार दिया। तो आप लोग तो सत्संग कर रहे हो, जब मारने वाली को परम गति देते हैं तो आप जैसे भक्तों को कौन सी गति देंगे भगवान। इतने दयालु, बस उनकी शरण में रहना। बस पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। जब नंद बाबा ने जलाया, शकटासुराया उसे मारा, तृणावर्ताया उसे मारा। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने कराया। क्या नाम? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई। ये इनका नाम राम होगा, बल अधिक होने से बलराम। रोहिणी के बेटे का नाम, ये बलराम जी कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पांव दबा रहे हैं राम के। राम जी बोले लक्ष्मण तू भी तो थक गया होगा भाई, आज मैं तेरे पांव दबा दूं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या पाप में डालना चाहते हो? नरक भेजने का विचार है? आप बड़े भैया हो, पिता के समान हो, मैं आपके पांव दबाऊंगा? मेरा छोटे भाई का फर्ज है बड़े भाई की सेवा, मैं पांव दबाऊंगा। राम जी बोले नहीं, तुम देखो राम भगवान है और लक्ष्मण जी भक्त, और जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान को भी लगता है कि मैं भी अपने भक्त की सेवा करूं। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं मैं नहीं दबाऊं आपसे पांव। राम जी जिद करे नहीं, यहाँ बैठो बैठो, तुम थक गए होगे, मैं पांव दबाता हूं। तो मेरे पांव के कांटे वाटे निकाल, दोनों नंगे पांव है ना, 14 साल दोनों। तो लक्ष्मण जी तो राम के कांटे निकाल देते हैं, लेकिन लक्ष्मण के कौन निकाले? कांटे तो उनको भी लग रहे हैं। राम सोते हैं और लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए। 14 साल राम की सेवा। ऐसा सेवक, ऐसा भाई लक्ष्मण जी के बाद ऐसा भाई इस धरती पे आया ही नहीं। लक्ष्मण जी जैसे केवल लक्ष्मण जी हैं। दूसरा, हाँ लक्ष्मण जी क्या क्या 14 साल खाए नहीं, 14 साल खाए नहीं, सोए नहीं और स्त्री का स्पर्श नहीं किया। 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा। क्या मेरी मां? 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। 12 साल तक जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही किससे जीतेगा? बोलो। मेघनाथ ने वरदान मांगा कि मैं उसी के हाथ मरूंगा जो 12 साल सोए ना, और 12 साल किसी स्त्री का स्पर्श। अब 12 साल जो सोए ना, कौन इस धरती पे जो 12 साल ना सोए? सच बताएं, रावण को मारने वनवास राम नहीं गए। राम तो रावण को अयोध्या से भी मार सकते थे, लेकिन अयोध्या से मेघनाथ नहीं मरता, इसलिए गए। असली वनवास लक्ष्मण जी का ही था। हाँ, क्या वरदान था? 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित
मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। ये गुप्त बात है, मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 साल। इसलिए लक्ष्मण जी सोए नहीं और पत्नी का स्पर्श नहीं किया और खाए भी नहीं। तो राम बोले लक्ष्मण तुम खाए नहीं? तो मैं तो तुम्हें रोज दौने में भर भर के फल देता था, कंदमूल फल जो तुम लाते थे, तुम भी खाओ, तुम खाते नहीं थे। लक्ष्मण जी बोले मैं फलों से कह देता था कि अभी राम की सेवा में बिजी हूं, जब मैं अयोध्या जी वापस आऊंगा तब खाऊंगा। तो जब लक्ष्मण जी 14 साल वनवास पूरा करके गए तब वो फल चेक किए गए, तो आज भी राम का दिया प्रसाद एक स्टोर में पैक थे। राम जी ने गिनती करवाई तो कुछ दाने कम निकले। राम ने कहा इतनी बार तो खाया होगा। लक्ष्मण जी बोले ना भैया मैंने नहीं खाया। तो फिर ये इतने दाने कम क्यों? 14 साल के वनवास में इतने दाने होने चाहिए, 365 गुणित 14 और फिर उसका डबल क्योंकि सवेरे और शाम, तो इतने दाने होने चाहिए, पर इसमें तो इतने दाने कम हैं। तब लक्ष्मण जी बताए इतने दाने कम क्यों हैं? एक एक दिन का हिसाब भैया। पहले दिन जब आप वनवास गए तो राम जी का वनवास कितने बजे हो गया था? सुबह 8 बजे राम जी निकल गए थे। सुबह 8-9 बजे तो राम जी वनवास के लिए निकल गए थे। सुबह सुबह राम जी स्नान कर रहे थे, तब खबर मिली कि दशरथ जी बुला रहे हैं, और जाके देखा तो दशरथ जी बेहोश पड़े और वहां खेल रच दिया। सवेरे सवेरे की बात है और तुरंत राम जी वनवास चल पड़े। और जब वनवास गए तो सारी प्रजा पीछे लग गई। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। राम रुक जाओ। राम के पीछे सारी अयोध्या लग गई। वो पूरा दिन था कि कोई भोजन नहीं किया, तो राम ने भी कुछ खाए नहीं। प्रभु लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि पहला दाना वो कम है पहले दिन का। दूसरा दाना जब भरत जी मिलने आए राम जी से, तो भरत जी भी राम के पास चित्रकूट सवेरे सवेरे पहुंचे। और राम जी से जब भरत जी मिले तो लगा के मिल के खाएंगे, पर पता चला कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। तो पिता के मृत्यु का समाचार सुना राम जी ने तो राम जी रोने लगे। उस दिन कोई कुछ नहीं खाया। दूसरा दाना वो कम। तीसरा दाना जब आप समुद्र के पास आंख बंद करके बैठे रहे कि रास्ता दो, 3 दिन तक आप बैठे रहे। 3 दिन आपने कुछ नहीं खाया, 3 दाने वो कम। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। वो दाना कम और एक दाना और। जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी तो मैं युद्ध होता, सवेरे सवेरे युद्ध में सेना चली जाती है और एक दोपहर तक फिर विश्राम होता है। तो दोपहर से पहले ही युद्ध विराम के पहले लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। तो उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया, आपने कुछ नहीं खाया, तो आपने कुछ नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, सो मैंने नहीं खाया। इतने दाने कम है प्रभु, बाकी पूरा देख लो, पूरा प्रॉपर बराबर मिलेगा। राम जी रो पड़े कि लक्ष्मण 14 साल तुम मेरे संग बिना खाए पिए रहे और मुझे पता ही नहीं लगने दिया। भैया मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, अगले जन्म में मैं ऋण चुकाऊंगा। तुमने पांव दबाए हैं मेरे,
तुम भूखे रहे हो, अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, लक्ष्मण तुम बड़े बनना और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम जी बन के बड़े बनकर आए और राम जी कृष्ण बनकर छोटे बन करके आए। इसलिए लक्ष्मण जी क्या बने, याद रखना, भक्त हैं लक्ष्मण जी और आज वो राम से बड़े बन गए। बलराम जी, बलदाऊ भैया, भगवान कहते हैं जो मेरे लिए त्याग करता है, जो मेरे लिए मेरे से प्रेम करता है, मैं उसे अपने से भी बड़ा कर देता हूं। ये भगवान है। हनुमान जी को देखो ना, अपने से बड़ा कर दिया। हनुमान जी के जितने मंदिर हैं, राम जी के इतने मंदिर नहीं है भारत में, गिन लो आप। बताओ, राम जी के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान जी के? तो राम से बड़ा, राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम का। तो भगवान का भक्त तो भगवान से बड़ा। अब लक्ष्मण जी बड़े बन के बलराम जी बनकर आए और गर्गाचार्य जी ने नाम रखा, इनका नाम बलराम, यशोदा आपके पुत्र का नाम कृष्ण, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। अब भगवान बड़े हो गए और जब बड़े भये, मैया सो रही है मेरी माँ, मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। क्या कहने लगे? अब भगवान थोड़ा बड़े भाई, घुटनों के बल चलने लगे, तोतली बा मैया मैया। और आप लोग अपने बच्चों को क्या कहवाती हो? बोलो मम्मी मम्मी। आप लोग क्या कहवाते हो? अच्छा, मम्मी मम्मी के मैया मैया, क्या सही है? और आप लोग क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? मम्मी? आप क्या बोलते हैं? हैं? मम्मी मतलब क्या हुआ? एक न्यूज वाली बहन हमसे बोली कि आप तो मम्मी पापा में भी आपको दिक्कत है। हमने कहा दिक्कत नहीं है, लोग अपना वाला ज्ञान भूल गए हैं और दूसरों की नकल कर रहे हैं। मम्मी शब्द भारत का नहीं है। आप बताओ, होए तो आप में से किसी के भी दादाजी अपनी मां को मम्मी बोलते रहे हो तो बताओ। आज से 60 साल पहले तक कोई भी, 70 साल पहले कोई भी भारत में मम्मी नहीं बोलता था। बोलो हाँ, ये मम्मी का फैशन नया है। आप लोग क्या बोलते हैं अपनी माँ को? है माँ, मैया, क्या बोलते हैं? माता जी, माँ, मैया, आई, बाई। बाई भी राजस्थान में बाई बोलते हैं और महाराष्ट्र में आई बोलते हैं। आई बाबा, आई बाई। हाँ, पहले लोग यही बोलते थे, बाई कहाँ हो? और आजकल तो काम वाली को बाई बना दिया और मरी हुई को मम्मी बना लिया। मम्मी मतलब मरी हुई। हद हो गई मेरी माँ। क्यों? काम वाली को बाई और मरी हुई को माई।
फिर न्यूज वाले हमसे बोलते हैं कि आपको मम्मी पापा से भी दिक्कत है। हमने कहा दिक्कत नहीं है, सही समझा रहे हैं। भटक गए हमारे समाज के लोग सनातनी, समझा रहे हैं कि भाई तुम गलत चले गए। मम्मी मतलब मरी हुई को, मरा हुआ बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी, मम्मी मतलब, और मम्मी कहां से आया? तो सुनो, मुसलमान लोग क्या बोलते हैं अपनी मां को? अम्मी जान। तो अम्मी से तुमने पकड़ लिया मम्मी, तो भैया तुम काहे अपनी मां को मम्मी बना रहे हो? अम्मी का अपभ्रंश मम्मी कर दिया। अम्मी मम्मी में क्यों पड़े हो? मुसलमानों की भाषा क्यों बोलते हो? अपनी सनातन की भाषा में मैया कहो ना, सीधा मैया, मां। क्यों तुम्हें कॉपी करना है किसी की? सही है? ओ अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी से क्या बना? मम्मी ना, मम्मी नहीं, क्या? मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। कितना प्यारा शब्द है माँ। अच्छा ये बताओ, माँ की उत्पत्ति कहां से हुई? माँ शब्द कहां से आया? ये भैया बताएंगे हमारे। माँ, माँ शब्द कहां से आया? नहीं सुनो, हमारे यहां शब्दों की उत्पत्ति का स्थान है। गाय से मां उत्पन्न हुआ। गाय का बछड़ा कैसे बोलता है? मां, मां, मां। बोलो हाँ। तो गाय से मां बना, मतलब गाय की बछिया, बछड़ा क्या बोलती है? मां। वहीं से मां आया, इसलिए गाय को मां कहा, क्योंकि मां शब्द की जननी ही गाय है। मां, गाय केवल ऐसे नहीं मां, वो मां शब्द की जननी है। मां शब्द कहां से पैदा हुआ? गाय से। मां, तो यही बोला गया मां। तो मां को क्या बोलेंगे? मां। अब मम्मी बोलोगे? मम्मी नहीं, अम्मी से मम्मी आया। देखो तुम गुलाम रहे ना मुगलों के लंबे टाइम तक, तो गुलामी का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। तो गुलामी थी तो उनका चुरा लिया, मतलब अम्मी से मम्मी, और आप लोगों ने बदल के मॉम कर दिया। मॉम का पुतला। क्या बोलेंगे? अच्छा पिता, हमारे यहां पिता है, और आप लोग क्या बोलते हो? पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? संस्कृत में, हिंदी में पाप को पापा कहते हैं। जहां भी पाप कहना होगा, पाप का ही पापा है। पाप मतलब पापा। तो आप लोग अपने बाप को पाप पाप कहते हो। पापा सही है गलत है? रामचरितमानस की चौपाई में बोलता हूं, अर्थ आप करना। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। मानस पुण्य होए नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ पाप से है। गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, वहां भी पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग हुआ, गीता में हुआ। पापा मतलब पाप, और आप कहते हो बाप। भाई पाप बाप कैसे हो सकता है? हाँ, पाप का बाप लोभ है। पाप का बाप लोभ है। लेकिन पाप, आप लोग अपने बाप को पाप पाप काहे कहते हो? पापा पापा मतलब पाप। आग की मात्रा हटा दो, क्या रह गया? बोलो। पाप ही हो, मात्रा लगी है तो भी उसका अर्थ पापा, पापा का पाप ही बोला जाएगा। इसलिए पापा गलत है। पापा कहना, बाप को गाली दे दो या पापा कह दो।
ये मेरा पापा है, मतलब गाली दे दी आपने, पाप है, आ गया पाप कहीं का। तो आपने बाप को गाली देना है तो पापा कह दो। पापा एक प्रकार की गाली है जो कि आप लोग अपने बाप के लिए प्रयोग करते हैं दिन भर। सही क्या है? पिताजी, बाबूजी। सही क्या है? बाबा। बाबा कहां कौन बोलता है? कन्हैया पिताजी को बाबा। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं पिता को? बाबा। राजस्थान में क्या बोलते हैं? हैं? क्या? भाईसा। भैसा। भैसा के पैसा। भाईसा। भैसा। भैसा। आपको पता है ना? बस हम तो याद दिला रहे हैं। तो सोचो, हमारे भारत की चाहे राजस्थान की भाषा पकड़ लो, गुजरात महाराष्ट्र की भाषा पकड़ लो, किसी भी भाषा में पापा तो नहीं है। होए तो मुझे बताओ। सब भाषाओं में कहीं आप लोग बता रहे भैसा है, कहीं बाबूजी है, कहीं पिताजी है, कहीं पिताश्री है। राम जी पिताश्री कहते हैं, कन्हैया बाबा कहते हैं, आई बाबा। बोलो हाँ। और हमारे भारत में ना, जैसे पंजाब में, पंजाबी में भी माँ बाप का नाम अलग है ना, अलग बोलते, मतलब कहीं भी मम्मी पापा किसी भी भाषा में नहीं है। किसी भी भाषा में मम्मी पापा। अपनी मातृभाषा का सम्मान करो। रिश्तों में अपने, आजकल सब लोग आंटी आंटी कहने लग गए। काहे कह रहे हो? चाची कहो, सीधा मौसी कहो। चाची में जो अपनापन है वो आंटी में नहीं है। आजकल तो मैयाओं को ना बुरा भी लग जाता है, आंटी कह दो तो मुंह फुला लेते। आंटी कह रहा है, आंटी हूं मैं। अभी तो गजब हो गया। एक पत्रकार बहन आई, वो मेरी माँ की उम्र की थी, तो मैंने मैया कह दिया, तो बोला महाराज जी आपने मेरा अपमान कर दिया। ले भैया, मैया ना कहें तो क्या कहें। पहली बार मुझे कोई स्त्री मिली जो मैया कहने से नाराज हो गई। अब ये कलयुग है साहब, देख लो। माँ को माना कहें तो क्या कहें, जबकि उनका बेटा लगभग मेरी उम्र का है। मैंने पहले पूछ लिया आपका बेटा कितना बड़ा है? बोले आपसे 5 साल छोटा। तो मैंने कहा फिर तो आप मेरी माँ के तुल्य हो। माँ मैया, वो बुरा मानेगी। बोले आपने मेरा अपमान कर दिया, मैया कह दिया। लो भैया, अब देखो, अब ऐसे लोगों से हम क्या बात करें। अब ऐसे लोग पत्रकार हैं, सोच लो, जिनको मैया कहने से भी दिक्कत है। सच्चाई ना मेरी मां जान लेना चाहिए। हमारे देश में किस तरह का षड्यंत्र है, मैं 1 मिनट में आपको समझा दूं। हमारे देश की जो मीडिया है, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया, ये लोग पता है बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते हैं? सितारे। आज सितारों ने डाला वोट। जो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जो जुआ बेच रहे हैं, जुआ का ऐप डाउनलोड करा रहे हैं। जो गुटखा खा रहे, गुटखा बीड़ी सिगरेट का प्रचार, शराब का प्रमोट कर रहे हैं मूवियों में, उन्हें तो कुछ न्यूज वाले, कुछ पत्रकार सितारे कहते हैं। और जो साधु संत समाज की सेवा में लगे हैं, उन साधु संतों को यही कुछ पत्रकार पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, अपमानित करते हैं। अब देख लो किस तरह का दोगलापन है। जो खुलेआम गलत कर रहे हैं उन्हें क्या सितारे, और जो साधु संत समाज की सेवा में लगे हैं उन्हें ढोंगी, पाखंडी और ना जाने क्या क्या अपमानित किया जाता है। न्यूज चैनलों में बिठा के संतों के लिए क्या बुलवाया जाता है कि नहीं तो जूता मारो।
ये न्यूज वाले अपने न्यूज चैनलों में बिठवा बिठवा के और संतों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जूता मारो। और उन्हें जो गुटखा बेच रहे उन्हें सितारे। अब बताइए, ये आज की पत्रकारिता बन गई है और ये आज की कुछ मीडिया, कुछ लोगों के लिए बातें। इससे बड़ा दोगलापन हो सकता है इस देश की मीडिया का? यही मीडिया संतों को पानी पी पी के गाली देती है, जैसे संतों ने इनके घर चोरी कर ली हो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया ने कितना तमाशा किया, संतों को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रच लिया। और बॉलीवुड के लिए एक शब्द नहीं बोलते ये लोग, जैसे बॉलीवुड के लोग इनके रिश्तेदार लगते हों, है ना। अब बताओ, गुटखा बेचना सही है कि गलत है? उनको क्या बोला जा रहा है? सितारे। इन लोगों ने सितारे देखे ही नहीं, आकाश में झांक लेते ऊपर ही दिख जाते। बस कुल मिला के जमाना अब क्या है कि अच्छाई का किया जाएगा विरोध और बुराई का किया जाएगा समर्थन। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। बोलो हाँ, कलयुग है ये साहब। यहां सब उल्टा चल रहा है। और देख लो, अब आज ही मैंने जब सुना थोड़ा सा कि भाई ये लोग सितारे कह रहे हैं, सितारों ने डाली वोट। हमने कहा वाह, इनके लिए यही सितारे हैं और हमारे लिए तो हमारे सितारे कन्हैया हैं और संत लोग हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज का ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप सितारा किसे मानते हैं, है ना। इसलिए इस देश में संतों की बड़ी भूमिका रही है। सच बताएं, सनातन आज, यदि सच बताओ, सनातन जिंदा है कि मर गया? जोर से। तो सनातन यदि जिंदा है तो बताओ, इन सितारों के बल पर के संतों के बल पर? और मीडिया इन्हीं संतों को पानी पी पी के गालियां देती है, अपमानित करती है। ढोंगी, पाखंडी और क्या क्या ना मीडिया के लोग बताते रहते हैं। इसलिए मेरी मां, अभी मैंने बोल दिया था कि लिव इन में रहना गलत है, तो मीडिया के कुछ लोगों को ऐसी मिर्ची लगी जैसे मैंने उनके लिए ही बोला है ना। फुदक फुदक के, है ना, ताड़का डिबेट करने लग गई। समझ गई ताड़का के मेरे लिए बोला। तो जो गलत है उसे गलत हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब चाहे विरोध करो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे, चाहे बुरा, अब बोलना तो है। अब इस देश में गौ हत्या हो रही है, बोलना है। हम बंद नहीं कर सकते पर बोल तो सकते हैं। हम अपने सेवा तो कर सकते हैं गाय की। पितामह भीष्म की तरह चुप तो नहीं रह सकते। चुप रहना भी तो अपराध है ना मेरी माँ। गलत को देखना, गलत को बर्दाश्त करना भी पाप है। विरोध करना सही है, गलत का सही है कि गलत है? मेरी मां पूतना जैसी पापनी का उद्धार। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, गोपियां शिकायत करने आई। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै। क्या हुआ? वत्सान मुंचन क्वचित समय। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर जाके माखन चुरा के खा रहे थे। गोपियां जब देखी कि कुछ दिन हो गए प्रभु आए नहीं, तो शिकायत के बहाने चली गई। अरे मैया, तैने लाला के बारे में सुना क्या? क्या? अरे तेरे लाला ने चोरी करी, माखन चुरायो। मैया बोली, चौरे लाला तने माखन चोरी करी? ना मैया, मैंने तो ना चुरायो। तो लाला, गोपियां तो शिकायत कर रही हैं।
मैया कन्हैया बोले मैया ये सब झूठ कहें। तो मैया बोली देखो सखी, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक मैं तुम सबन की बातन को भरोसो नाए करूंगी। अब गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई और भगवान जब माखन चुराने गए तो घंटी बजी, घंटी बंधी। भगवान